और अब खबर बिहार की सियासत के, जहां पर चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले चुनावी घमासान तेज है। एक दिन बाद कांग्रेस के पटना में बहुत अहम बैठक होने जा रही है, जहां सोनिया गांधी, जहां राहुल गांधी, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा तमाम बड़े चेहरे दिखाई देंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार को घेरा है। उधर एनडीए गठबंधन में भी अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। इस बीच में जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को नसीहत दे दी है। बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। 40 साल के बाद बिहार की धरती पर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होने जा रही है। अब तक ना तो एनडीए में और ना ही महागठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल हो पाए। इसे लेकर अभी तक जुबानी जंग ही चल रही है। महागठबंधन तय नहीं कर पाया है कि कौन सी सहयोगी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कुछ ऐसा ही हाल एनडीए का है। 243 सीटों की लड़ाई तेज है। सियासी समर के लिए कांग्रेस इस बार पटना में सीडब्ल्यूसी बैठक करने जा रही है। 24 सितंबर को पटना के सदाकत आश्रम में यह बैठक होगी तो मंथन का मुद्दा होगा कि पार्टी कितनी सीटों पर दावेदारी करेगी। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस आलाकमान सीएम पद के चेहरे के रूप में तेजस्वी के नाम पर मुहर लगाएगा। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल तेजस्वी के नाम पर चुप रहे, लेकिन अब वो एक बार फिर सीडब्ल्यूसी मीटिंग के लिए पटना पहुंच रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी भी मीटिंग में हिस्सा लेंगे। 40 साल बाद बिहार की धरती पर कांग्रेस ये बैठक करने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि अब तक जिन सवालों पर सस्पेंस बना हुआ है, उन सवालों के जवाब सीडब्ल्यूसी मीटिंग के बाद मिल जाएंगे। अच्छे तरीके से तालमेल बनाकर संतुलन करके हम घोषणा करेंगे। इस पे गठबंधन के किसी भी लोगों को चिंता नहीं है। अगर चिंता किसी को हो रही है तो शायद एनडीए को हो रही है, क्योंकि वहां पे अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। सीडब्ल्यूसी को लेकर विरोधी सवाल पूछ रहे हैं। चिराग पासवान आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस दबाव की राजनीति कर रही है। सीडब्ल्यूसी मतलब पूरी कांग्रेस, जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं, वो सब यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं दबाव, और दबाव से ज्यादा मुझे लगता है बेहतर शब्द होगा वर्चस्व। वर्चस्व की लड़ाई है ये। कौन किस पे भारी है ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने 2 दिन पहले ही तेजस्वी पर भरोसा जताया और कहा कि वही सरकार बनाएंगे। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव ही सीएम फेस होंगे। अभी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के वो चेयरमैन हैं, बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, और पिछली बार भी 2020 में वही चीफ मिनिस्ट्रियल फेस थे महागठबंधन के। तेजस्वी ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर सवाल उठाए। नवरात्रि के पहले दिन उन्होंने एक्स पर सोशल मीडिया पोस्ट कर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार ने पिछले 20 वर्षों में गरीबी, पलायन, भूखमरी, अपराध, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की बेहाली सब कुछ सह लिया। अब बिहार को इस दुख से उबारिए। जन सेवा के लिए तेजस्वी को शक्ति दीजिए, ताकि तेजस्वी हर घर समृद्धि, खुशहाली ला सके और नया बिहार बना सके। वहीं राज्य सरकार अपनी कामयाबी की लिस्ट दिखा रही है और एक एक काम गिना रही है। एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार, हर क्षेत्र में हम विकास कर रहे हैं और विकास के शिलान्यास भी करते हैं, उसका उद्घाटन भी करते हैं। ये पैमाना विकास की है। आज एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पश्चिम चंपारण के दौरे पर हैं। वे वाल्मीकि नगर में 2 अहम परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और बेतिया में जेडीयू कार्यकर्ताओं से चुनावी चर्चा भी करेंगे। शशि भूषण कुमार के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना आज तक।